तमिलनाडु की सरकार ने इस वक्त रुपए का सिंबल ही बदल दिया है। स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपीस का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन यहां के सीएम। सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपीस का सिंबल बदल दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और ये तमिल लिपि का अक्षर रू है असली में। और अब हिंदी भाषा में जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है तमिलनाडु की तरफ। देखिए, और तमिलनाडु हमेशा से ही इस वक्त भाषा को लेकर सवाल खड़े करता था केंद्र में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह फैसला सही है? क्या यह केवल भाषा विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है जो भाषा से शुरू हुई? अगर हर राज्य अपनी करेंसी का सिंबल बदलने लगे तो भारत की वित्तीय स्थिरता का क्या होगा, क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझाता हूं कि अगर सब अपने सिंबल लेके आ गए तो देश पर क्या असर पड़ जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने किया क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले देखिए, तमिलनाडु सरकार ने 2025-26 के बजट से पहले बनाए जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे डाले हैं या फिर जितनी भी पोस्ट उन्होंने बजट के बारे में की है, वहां उन्होंने अपने ही सिंबल का उपयोग कर दिया है। सरकार का कहना है कि हिंदी थोपने के विरोध में यह फैसला हम ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? सरकार कह रही है, बीजेपी सरकार वहां पर। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट करके कहा, स्टालिन को स्टूपिड तक कह दिया उन्होंने ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि ये रुपी का सिंबल को तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था और वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया था, लेकिन डीएमके सरकार राज्य बजट में इसे हटाकर मूर्खता का परिचय दे रही है। वाकई में देखिए, सवाल तो उठे हैं। इसी के पीछे की टेक्निकलिटी आपको अब मैं समझाता हूं। देखिए, डीएमके सरकार से पहले भी हिंदी के खिलाफ मोर्चा खुल चुका था, डीएमके ने ही खोला था। अभी यहां पर खासतौर पे शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 के खिलाफ बीजेपी और कई विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया था कि वो जो आप इस वक्त भाषा के ऊपर लड़ रहे हैं वो तो संसद तक पहुंच गया था। लेकिन अब यहां पर यह विवाद सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का नहीं और बल्कि पूरे भारत से लेकर ग्लोबली जो उसे जोड़ती है हमारी करेंसी, उसका है और ये अस्थिरता की तरफ पहुंच जाएगा। इस वीडियो में यही समझाऊंगा। पहले संविधान की बात करें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत करेंसी का निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन आता है। तमिलनाडु सरकार का यह कदम संविधान के खिलाफ हो सकता है, जिससे कानूनी विवाद भी पैदा होगा, जिसका कि नजर आ रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह रुपए का सिंबल आया कहां से। देखिए, रुपए का आधिकारिक जो प्रतीक है वो 2010 में भारत सरकार ने अपना लिया था। उसमें इसे डिजाइन करने वाले जो थे वो उदय कुमार धरनी थे, जैसा मैंने बताया, जो एक भारतीय डिजाइनर हैं। इस सिंबल को जो बनाया गया है, जो अभी आप अपने नोट पे सिंबल देखते हैं, वो देवनागरी लिपि का आर और रोमन स्क्रिप्ट का आर शामिल है इसमें, दोनों, जिससे ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को एक साथ जोड़ रहा है। ये प्रतीक भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी दस्तावेजों में आधिकारिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। हर जगह आधिकारिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। इसे अपनाने से पहले भारत में अलग अलग स्टाइल में रुपीज या सिर्फ आर लिखा जाता था, लेकिन एक कुछ भी आपके पास सिंगल चीज नहीं थी जिससे कि आप समझ पाएं। इस प्रतीक का उद्देश्य ही रुपए, अमेरिकी डॉलर, जैसे आप डॉलर का साइन देखते हैं, ब्रिटिश पाउंड का देखते हैं, यूरो का देखते हैं, वो वैश्विक मुद्राओं के बराबर एक विशिष्ट पहचान बनाना, वो बना ली गई थी। लेकिन रुपए के इस वक्त सिंबल को बदलने से अब नुकसान क्या हो जाएगा अगर एक राज्य इस तरह की आवाज उठाता है कि हम जी सिंबल बदल रहे हैं या फिर उसको बदल के अगर यूज करना शुरू कर दिया। तो देखिए, अगर हर राज्य अपनी भाषा में अलग अलग सिंबल अपनाने लगे तो भारत की वित्तीय व्यवस्था ना बिखर सी जाएगी। अगर अलग अलग प्रतीकों का उपयोग किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मुश्किल हो जाएगी। अब आप कहते हैं कि मैं तो विदेशों से अपने राज्य में लोगों को बुला रहा हूं, आप कैसे पेमेंट करोगे भाई? भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से अधिक है। अगर रुपए का प्रतीक अलग अलग हो जाता है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पहचान ही कमजोर हो जाएगी। यहां पर सबसे बड़ा इस वक्त देखिए क्या घाटा हो रहा है अगर एक राज्य इस तरह की मांग करना। डिजिटल और बैंकिंग जो सिस्टम है उस पर पूरी तरह से असर पड़ जाएगा, क्योंकि रुपीस का सिंबल सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, बैंकिंग सिस्टम्स पर और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इनबिल्ट कर चुके हैं। अगर हर राज्य अपना प्रतीक लाए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में अराजकता पैदा हो जाएगी भाई। भारत में यूपीआई के जरिए हर महीने 15 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनमें से रुपीस का इस्तेमाल होता है। अगर हर राज्य ने अपने हिसाब से सिंबल बना लिया या फिर बदल लिया तो ये सिस्टम ही पूरा चरमरा जाएगा। टेक्निकली आपको समझा रहा हूं। चलिए, तमिलनाडु की जीडीपी करीब $350 बिलियन है। देखिए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है अगर मैं भारत में बात करूं राज्यों की। तमिलनाडु के 60% से अधिक जो इस वक्त व्यापार और निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, 60%। अगर रुपए का प्रतीक अगर वो बदलते हुए आप खुद नजर आ रहे हैं तो विदेशी निवेशकों के लिए लेन देन में दिक्कत आ जाएगी भाई। आप राजनीति के जरिए अपना व्यापार मत मारिए। बड़ी कंपनियां, टीसीएस की बात करूं, इन्फोसिस की, एचसीएल तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर कारोबार कर रही है। इस बदलाव से उनके अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो सवाल तो ये भी है कि क्या यह सिर्फ भाषा विवाद है
या फिर कुछ और। भाषा विवाद एक अलग मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करके इसे सुलझाया नहीं जा सकता है। अगर आज तमिलनाडु ने रुपए का सिंबल बदला तो कल कोई और राज्य अपना अलग झंडा, संविधान और मुद्रा लाने की मांग कर लेगा। ये केवल हिंदी का विरोध नहीं, ये भारत की संप्रभुता और उसके अखंडता का कमजोर करने की कोशिश है, जो कि इस वक्त यहां पर हमें नजर आ रही है।